तो एसपी साहब का मेरे पास फोन आता है। एसपी साहब मेरे से कहते हैं कि तुम बहुत गुंडागर्दी कर रहे हो, तुमको जमीन में गड़वा देंगे, ऐसा करवा देंगे, वैसा करवा देंगे। मैंने भी उनसे कहा कि ठीक है साहब, मैंने अगर ऐसा किया तो आप गड़वा दीजिए, मैं तैयार हूँ साहब करने के। इस बच्ची को उठा के अंदर से बाहर फेंक दिया, और जब इन्होंने विरोध किया और तो इनके साथ मारपीट की, इनके सिर में 10-12 टांके आए। इस बार अधिकतर देख रहे हैं जिस प्रकार से वो ठेकेदार है, उसका ये कहना है कि मैंने 51 लाख का ठेका लिया है। तो भाई 51 लाख का ठेका लिया है तो श्योपुर को लूटने के लिए तो लिया नहीं है। आप 51 का लो, 1 करोड़ का लो, 5 करोड़ का लो। आप वहाँ लोगों से, जिस प्रकार से लोगों के रोज बयान आते हैं कि 2 चक्कर काट के उसको उतार देना, 80 रुपये ले लेना। 4 दिन पहले मेरे पास कुछ लोग पहुंचे, बैरवा समाज के, रामगावड़ी के गरीब व्यक्ति हैं, उनके साथ भी मारपीट की, उनके भी धक्के दिए, चूंकि सीधे साधे लोग थे, बेचारे चले गए। ऐसे लगातार गांव के लोगों को जिस प्रकार से अपमानित किया जाता है इस मेले में आके, और गुंडागर्दी की जा रही है। मैं खुद वहाँ अस्पताल में गया, जितना गहरा घाव है, डॉक्टर ने कहा कि बहुत डेंजरस है, अंदर तक गहरी चोट आई है। और ऐसा प्रकरण है कि इसमें 307 का मामला है। ऐसे लट जैसे जानवरों के देते हैं, ऐसे मेले ठेकेदार ने दिया। यदि कोई बात पर किसी का झगड़ा हो भी जाता है तो जिम्मेदार आदमियों का काम होना चाहिए कि बीच बचाव करे, लेकिन ऐसी स्थिति में स्वयं ही वो जो ठेकेदार है कोई जब लट चला रहा है तो ये सीधी कुल्हाड़ी चला रहा है, कुल्हाड़ी के सीधे वार कर रहा है, ऐसा जैसे लोगों को मारने के लिए वो यहाँ आया हो। ये अराजकता है। श्योपुर के लोग सीधे हैं, ये बात मानते हैं और न्याय में विश्वास करते हैं, ये भी हम मानते हैं। हम किसी से लड़ते नहीं है, ये सब मानते हैं, लेकिन कोई हमें आकर मारे, बाहर के लोग आकर जिस प्रकार से श्योपुर में गुंडागर्दी कर रहे हैं, इस गुंडागर्दी के खिलाफ हमारे सर्व समाज के लोग, सारे युवा हमारे एकजुट है कि इस प्रकार की गुंडागर्दी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यहाँ ठीक व्यवस्थाएं की जाए, मेला जो है समुचित व्यवस्थाओं के अनुसार लगे, प्रशासनिक व्यवस्थाएं ठीक हो। जब तक सब लोग यहाँ, सबने तय किया है कि हम लोग यहाँ धरने पर शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं। कानून, चूंकि हम सब कानून का पालन करने वाले लोग हैं, इसलिए अव्यवस्था करने के लिए नहीं है, लेकिन हमारी बात को प्रशासन सुने, इसके लिए हम सब लोग बैठे हैं। नगर पालिका जब मेले में वो बच्चियां झूला झूला, उन्होंने तो एक चक्कर के बाद उन बच्चियों को चक्कर आए तो बच्चियां चिल्लाने लगी। तो सौरभ ने ठेकेदार से कहा कि भाई आप झूले को रोक दें, बच्चियों को उल्टी हो रही है, बच्चियां चिल्ला रही। उसने झूला रोक दिया। झूला रोकने के बाद जैसे ही उसने बच्चियों को उतारा तो उसने सौरभ से कही कि तुमने बीच में झूला को रुकवा दिया, इसमें हमारा डीजल ज्यादा जलता है, तुमने क्या टिकट दे दिया तो क्या हमारे झूले को खरीद लिया, अब तुम्हें इसका दोबारा भुगतान करना पड़ेगा। तो इसने कहा कि साहब मैं टिकट दे चुका हूँ और मुझे इतना ही झूलना था, नहीं झूलना। तो उन्होंने कहा कि टिकट दे दिया, तूने झूले को खरीद लिया तूने और तेरे बाप ने। उसके बाद इनको धक्का देके नीचे उतार दिया। इनके गले में सोने का लॉकेट, हाथ में चांदी का कड़ा था, उसको छीन लिया गया। बच्ची को उठा के अंदर से बाहर फेंक दिया। और जब इन्होंने विरोध किया और तो इनके साथ मारपीट की, इनके सिर में 10-12 टांके आए। उसको लेके हम थाने पे भी गए। रात को थाने पे जाके हमने कार्रवाई की मांग की, तो प्रशासन का कहना है कि ये घटना कोई जस्टिफाई नहीं होती, इस तरह जस्टिफाई कैसे करेंगे, आप इसका मेडिकल करा लाओ, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। बैठने लगे तो एसपी साहब का मेरे पास फोन आता है। एसपी साहब मेरे से कहते हैं कि तुम बहुत गुंडागर्दी कर रहे हो, तुमको जमीन में गड़वा देंगे, ऐसा करवा देंगे, वैसा करवा देंगे। मैंने भी उनसे कहा कि ठीक है साहब, मैंने अगर ऐसा किया तो आप गड़वा दीजिए, मैं तैयार हूँ साहब करने के। इसको लेके धरना दिया जा रहा है और जब तक प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा, ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट नहीं करेगा, जब तक ठेकेदार का जो ठेकेदार जिस तरह से लट चला रहा है और लोहे की कुल्हाड़ी से बाहर कर रहा है, उसका वीडियो मौजूद है, उसका प्रशासन यदि बाजार में जुलूस नहीं निकालता है तो जब तक ये धरना जारी रहेगा। उसके साथ ही मेला जब तक बंद रहेगा, जब तक हम शांतिपूर्ण धरना देंगे। यही हम सबकी मांग है। ठेकेदार ब्लैकलिस्ट हो, मेला बंद हो, जब तक के लिए बंद हो, जब तक के ठेकेदार का जुलूस नहीं निकले। और उसके बाद भी जब मेला चालू हो तो मेले में पूर्ण व्यवस्थाएं हो, मेला व्यवस्थित हो और सैलानी इसका आनंद ले, ऐसी व्यवस्थाएं मेले में हो, कानून व्यवस्था भी मजबूत हो। जो पुलिस ठेकेदार स्वयं अराजकता कर रहा है, उसका एक लक्ष्य है कि पैसा चाहिए, चाहे लोगों की जेब काटे। उसने बाहर से कुछ जेब कतरे भी बुला रखे हैं, वो लोगों की जेब भी काट लेते हैं, लड़ाई दंगा करके सामान छीन लेते हैं। और एक झूले के 3 चक्कर के 80 रुपए लिए जा रहे हैं, जो एक गरीब ठेले वाला किस प्रकार देगा, जिसमें मुश्किल से बाहर हम जाते हैं मेला देखने तो 20 रुपए 30 रुपए का टिकट रहता है, उसका 80 रुपए टिकट कर रखा है। हमारे जो लोग गाँव से आते हैं, रोज मेले से 2-3 मोटरसाइकिलें चोरी हो रही है, सब इसमें मेला ठेकेदार का आते हैं और प्रशासन की मिली भगत है। प्रशासन भी यही चाहता है कि शहर के लोग लुटे, शहर के लोगों की कोई सुनवाई प्रशासन कर नहीं रहा। प्रशासन का कहना है कि ये सब जो घटना है हम इनको जस्टिफाई नहीं कर सकते, कानून व्यवस्था हम कैसे बनाए, हमारे हाथ में कुछ नहीं। तो जिस प्रकार से ये हमारा सांस्कृतिक विरासत का जिले का सबसे अच्छा मेला लगता आया है, और इस मेले में हमारा एक राष्ट्रीय खिलाड़ी जो अपने परिवार के बच्चों के साथ में, छोटे छोटे बहन बेटियों के साथ में मेला देखने आया था, उसके साथ जिस प्रकार से मेला ठेकेदार ने और उनके गुंडों ने जो कृत्य किया है और लोहे के सरिया और कुल्हाड़ी से उनके गंभीर घाव दिए हैं,
ये एक बहुत चिंता का विषय है हम सबके लिए, पूरे ज़िले के युवाओं के लिए। यदि इस प्रकार से इन गुंडों को सबक तो हम सिखा सकते हैं, लेकिन हम कानून के दायरे में ही अभी तक मांग कर रहे हैं और प्रशासन से कह रहे हैं कि जिस प्रकार से उनके चोटें आई है, यदि उनमें गंभीर धाराएं नहीं बढ़ाई, जब तक इसके मेला की तालाबंदी कर दी गई है और जब तक ये धरना समाप्त नहीं होगा, जब तक न्याय नहीं मिलेगा। कल रात को मेले के दौरान झगड़ा हो गया था दूसरी बात को लेकर, उसको जो है फरियाद उसमें उसकी रिपोर्ट पे FIR दर्ज कर ली, उसका मेडिकल कराया, अपराध पंजीबद्ध करके पेश किया। जैसा साक्ष्य है वैसे